मैं इस हवेली की मालकिन हूँ और ये सवाल तो मुझे तुम दोनों से पूछना चाहिए कि किसकी इजाजत से तुम लोग इस हवेली में आए हो। मदन लाल। एक बार तो क्या, हम 100 बार आपका कहा मानेंगे। बस तुम इसी तरह अपने हुस्न की बिजली हम पर गिराती जाओ। हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। लालो का लाल झूले लाला ज्ञानी बाबा। अरे मोहनलाल, तुम हमेशा गलत टाइम पर आते हो। गलत टाइम पे आया। क्या करेगा बाबा? अरे आप छोड़िए ना उसे, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हुस्ना, अगर तुम्हारी तरफ ध्यान दिया ना तो फिर ये खड़ा खड़ा यहीं पिघल जाएगा। ठीक है, मैं देखती हूँ। अब बताइए चंदूलाल जी, क्या काम है? काम तो था, इसलिए आया था। लगता मेरा ही काम तमाम हो जाने वाला है। हे झूलेलाल बाबा, क्या खड़ा है मेरे साथ तू? वो देख रहा है। हुस्ना, हुस्ना, बस करो, नहीं तो ये यहीं मर जाएगा। हाँ बोल, क्या बात है, क्यों आया इधर? अरे बाबा, एक काम करो बाबा, ये मेरा बैग संभाल के रखना। तेरा बैग संभाल के रखूं? मैं क्यों रखूं भाई? अरे बाबा, इसमें 2 करोड़ रुपया है, रोकड़ा है, इसलिए बोल रहा हूँ तेरे को। 2 करोड़? तो 2 करोड़ तू मुझे दे रहा है क्या? अरे दे नहीं रही बाबा, मेरी अमानत समझ के संभल के रख दे। यार मुझे तू इन चीजों में मत डाल, इन चीजों में मत डाल यार। अरे तू समझता नहीं, तू मेरी बात तो सुन ले पहला। इधर मैं आया था प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। वकील का मासाला एंड टाइम पे गुजर गया और मेरे को रास्ते पे ऐसे लटका के छोड़ दिया। अभी क्या है, जब तक वो रजिस्ट्री पूरी नहीं हुए ना, तब तक भी बैग संभाल के रख देना, उसके बाद मैं तेरे पास आके ले जाऊंगा। यार यार यार, अरे बाबा संभल के रख लेना, मेरे भरोसे का आदमी तू ही है ना। गिन लिया ना, 2 करोड़ रुपए है। हाँ ठीक है, वापस मैं गाड़ी छोड़ के आया हूँ, टैक्सी से ले जाऊँ क्या? ठीक है ठीक है, मैं रखूंगा अपनी तिजोरी में। मैं रख दूंगा। ले जाऊंगा बाबा। हाँ लेकिन ले जाना वापस। हाँ ले 2 दिन के जाऊंगा, अंदर ले जाऊंगा। अरे जैसा रजिस्ट्रेशन पूरा हुए ने तड़त ले जाऊंगा। जितना जल्दी हो सके इस बैग को ले जाना, ठीक है? हाँ 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 हाँ, रख लूंगा भाई जी, चलता हूँ मैं। ठीक है ठीक है। नहीं तो इधर ही मेरा नी हो जाएगा। अरे मोहनलाल ने भी अजीब दुविधा में डाल दिया मुझे। इतनी बड़ी रकम छोड़ गया मेरे पास। डार्लिंग, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? ये कैसा सवाल है? प्यार की कोई सीमा थोड़ी होती है। प्यार तो अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड। ये तो मैं भी जानती हूँ, मगर आज अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। क्या क्या मतलब? मतलब ये, प्यार में चांद तारे तोड़कर लाने का वादा तो सभी आशिक करते हैं, मगर मुझे चांद तारे नहीं, ये बैग चाहिए।
ये क्या बात कर रही हो? ये तो किसी की अमानत है। आर यू जोकिंग? नहीं डार्लिंग, मुझे सिर्फ ये बैग चाहिए। ये क्या है? ये क्या हो गया तुम्हें? मोहनलाल, मेरे पास ये बैग बिल्कुल मुझ पर भरोसा करके छोड़ के गया। भरोसा करके। ये उसकी अमानत है। मैं ये बैग तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें प्यार बहुत करता हूं, लेकिन प्यार का मतलब ये तो नहीं कि अपने असूलों को तोड़ दूं या किसी का भरोसा तोड़ दूं। आई एम सॉरी। ये रुपया, ये बैग जो है मोहनलाल का ही है। दिया जाएगा जब वो वापस आएगा। डार्लिंग, कौन जानता है कि ये बैग किसकी अमानत है? हुस्ना, कौन जानता है कि क्या मतलब? अरे मैं जानता हूं, मेरा ज़मीर जानता है। उस आदमी ने मुझ पर भरोसा किया, अपनी अमानत छोड़ के गया मेरे पास। देखो हुस्ना, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है उसकी परवाह नहीं मुझे, लेकिन मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं उसकी परवाह है मुझे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। डार्लिंग, ये बैग मुझे दे दो ना। इससे मैं अपने सारे अरमान, सारे शौक पूरे कर लूंगी। हुस्ना, तुम्हारे ऐसे कौन से अरमान हैं जो मैंने पूरे नहीं किए? तुम्हारा ऐसा कौन सा शौक है जो अधूरा रह गया? लेकिन अगर तुम समझती हो कि तुम्हारे इस खोखले शौक को पूरा करने के लिए मैं किसी के साथ विश्वासघात करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। देखो, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो ना, मुझसे कहो। क्या कमी है तुम्हारे पास? बंगला है, गाड़ी है, जेवर है, खर्च करने के लिए पैसा है, और क्या चाहिए तुम्हें? और प्यार करने के लिए मैं हूं तुम्हें। प्लीज ऐसा मत सोचो। मुझसे ये करने के लिए मत कहो जो मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि ये पैसे मेरे प्यार से ज्यादा जरूरी हैं। किस तरह की औरत हो तुम? किस तरह की औरत हो तुम? ये पैसे एक भरोसा है। किसी ने विश्वास करके ये पैसे मेरे पास छोड़े, ये पैसे मैं उसी को दूंगा, ये पैसे मैं किसी और को नहीं दे सकता। प्लीज देखो, स्टॉप इट, बंद करो ये। तुम्हें जो चाहिए मैं तुमको दूंगा, मैं दूंगा। हाँ, प्लीज इस बैग के बारे में बिल्कुल जिक्र मत करो, इस बैग के बारे में बात मत करो, प्लीज। तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ पैसे से प्यार करते हो। तुमने Okay. कभी मुझे प्यार नहीं किया। ओके ओके, then fuck up, then fuck up. Get lost, get lost. अगर तुम्हें पैसा न देने से तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, नहीं करता। तो फिर नहीं नहीं, तुम्हारी कोई जगह नहीं मेरी जिंदगी में। ओके, कोई जगह नहीं। उम्र तो पड़ी है, लेकिन कल का भरोसा क्या? हुस्ना, अरे क्या पता कल तुम किसकी बाहों में हो। हुस्ना, जो इंसान अपने बीवी बच्चों का ना हुआ, वो मेरा क्या होगा? हुस्ना! हुस्ना, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं देखो, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। हुस्ना, 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 बात करो मुझसे। हुस्ना, हुस्ना, अरे कोई एम्बुलेंस, डॉक्टर। हुस्ना, 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 रघु, रघु। हाँ मालिक। हाँ। रघु, रघु, इसे देखो, देखो, मेरा इसे कोई मारने का इरादा नहीं था रघु। ये एक हादसा था, गलती हो गई मुझसे। मालिक, ये क्या हो गया मालिक? ये मर गई रघु, मर गई? मर गई। अब पुलिस, पता नहीं क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तुम एक काम करो। हाँ मालिक। इसकी लाश को हवेली के पीछे पोर्च के बाहर इस लाश को दफना दो, दफना दो, जा दफना दो इसे, गाड़ दो, गाड़ दो जाके, गाड़ दो। जी मालिक।
काम हो गया? जी मालिक, काम हो गया। मालिक, गजब हो गया मालिक। क्या हुआ? लाश के साथ में उसकी बिल्ली भी दफन हो गई। बिल्ली भी दफन कर दी? जी मालिक। जिंदा तो नहीं थी ना? नहीं नहीं मालिक। ठीक। मालिक बहुत डर लगा मुझे। डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ये लो, जाओ। जी मालिक। मदनलाल, वैसे वो तो मुंबई में है। एक्चुअली हम उनके बेटे के दोस्त हैं। और ये मेरी फियांसी रेणुका है। आपके बारे में पहले कभी सुना नहीं था, शायद इसलिए हम आपको पहचान नहीं पाए। पहचान तो हम भी नहीं पाए थे आपको, मगर अब पहचान गए हैं। वैसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। क्या कर रहे हैं? छोड़ो छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? 7 जन्मों का साथ जो है। हम आपके मस्केबाजी को खूब समझते हैं। समझना भी चाहिए, इतने साल जो हो गए शादी के। तुम बैठो बैठो बैठो। तुम ना इस कदर उदास मत रहा करो। तुम्हारी उदासी जो है ना, वो मुझे भी उदास कर देती है। ओफो, हमसे ज्यादा उदास तो आप दिख रहे हो। देखा कितनी फिक्र है तुम्हारी। हाँ, इसलिए 2 दिन से गायब थे। अरे अरे, लेकिन फोन तो किया था तुम्हें। कुछ बातें फोन पे नहीं अच्छी लगती, आमने सामने करने में अच्छा लगता है। ठीक है, आइंदा जो भी करेंगे ना, आमने सामने बैठ के करेंगे। तो कीजिए। बच्चे कहाँ हैं? क्या कर रहे होंगे? घूम रहे होंगे, कर रहे होंगे आवारागर्दी। आप पे जो गए हैं। अरे मेरे बच्चे मुझ पर नहीं जाएंगे तो क्या पड़ोसी भी जाएंगे? हाँ? वो भी सही है। मेरे दिल ने पुकारा, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम।
तेरे चले जिसको ढूंढ रहा है क्या मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल रब से उसको मिले हो आए होठ कली से उसके खिले हो अंदाज रब से उसको मिले हो सावन के मौसम से वो हंसी हो हुस्नो शबाब की नीलम परी हो आंखों से मेरी जिसको ढूंढ रहा है क्या मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल वो हंसी नाज़नी है यहीं पर कहीं जिसको ढूंढ रहा है क्या मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल धड़कने कह रही वो मिलेगी यहीं जिसको ढूंढ रहा है क्या मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल क्या मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल क्या मेरा दिल मेरा दिल तुम स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता नील। लेकिन आगे बढ़ने के लिए ना मेरे पास पापा का सपोर्ट है और ना ही उनके करोड़ों रुपयों का, बस तुम्हारा ही सहारा है। तुम एक और सहारे को भूल रहे हो नील, जो हर वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे साये की तरह चलती है। वो तुम्हारी गिटार तो नहीं, लेकिन गिटार से कम भी नहीं। तुम उसे भी अपनी बाहों में भरते हो जब तुम्हारी उंगलियां उसके अंग अंग पर पड़ती है और उसमें से जो धुनें निकलती है वो भी तुम्हारी गिटार की धुन लगती है। तुम्हारी ऐसी धुनों ने तो मुझे बेकाबू कर दिया है। Thanks for cooperation. Don't say cooperation, say partner. जब तुम डायरेक्टर बन जाओगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के नाते हीरोइन तो मैं बन ही जाऊंगी। किसी को पास आने में वक्त लगता है, किसी को अपना बनाने में वक्त लगता है। जब मांगा खुदा से आपको, उसने कहा अनमोल चीज पाने में वक्त लगता है। जिस तरह इश्क की महक और मुश्क की खुशबू को 4 दीवारों में बंद नहीं किया जा सकता, उसी तरह रोज सुबह उगने वाले सूरज की चमक को चमकने से नहीं रोका जा सकता। तुम वही सूरज हो आर्यन, वही सूरज। मगर दुनिया क्या जानेगी सूरज को चमक कहां से मिलती है। I'm sorry, मैं बहुत लेट हो गई। अरे कब तक लेट होगी? तुमने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आखिरी बियर बार में तुम कब तक डांस करती रहोगी? जब तक मेरी माँ चाहेगी तब तक।
और मैं तुमको चाहता हूँ वो कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारे चाहने से हमारी शादी तो नहीं हो जाएगी। उसके लिए माँ को मनाना बहुत जरूरी है। तुम्हारी माँ को तो भगवान ही मना सकता है। उसके सर पे पैसों का जो भूत चढ़ा है, ना जाने वो कब उतरेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि डैड की पूरी दौलत लेके तुम्हारी माँ को दे दूं और तुम्हें छीन लूं। नहीं रवि नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम मेरे बिना भी तो जी सकते हो ना रवि। रिया, तुम कब आई? तुम ऐसे मूड में तो तभी रहते हो जब दुनिया के सिस्टम से खफा होते हो। खफा क्यों ना रहूं? तुम तो जानती हो काबिलियत में हमेशा अव्वल रहा, मगर बिना रुपए दिए इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। अजय, ऐसे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। तुम रुपयों की फिक्र छोड़ो। तुम्हारे लिए लाखों क्या करोड़ों रुपए का इंतजाम कर सकती हूँ। मेरे करोड़पति पापा आखिर किस दिन काम आएंगे? मैं तुम्हारे लिए पापा का खजाना भी खाली कर सकती हूँ। इतना प्यार करती हो मुझसे? अरे हाँ, ये बैग संभाल के रखो। मेरे दोस्त मोहनलाल के पैसे हैं इसमें, उसने मुझे संभालने के लिए दिए। संभाल के रखना इसे। ठीक है बाबा, संभाल के 2 करोड़ रुपए हैं। अरे बाबा, संभाल के रखूंगी। हेलो रीना, आज मैं बहुत खुश हूँ। 2 करोड़ रुपए मेरे पास आ चुके हैं। ओ सच रवि, आई एम सो हैप्पी यार, आई एम सो हैप्पी। हाँ रीना, हम यहाँ से स्विट्जरलैंड जाएंगे। स्विट्जरलैंड? ओह माय गॉड, बड़ा मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा। वहाँ की खूबसूरत वादियाँ हमारा इंतजार कर रही है। वहाँ शादी करके वहीं हनीमून मनाएंगे। तुम जल्दी से कल पहुँचो, मैं वहाँ आ रहा हूँ। लेकिन रवि यार, मेरी माँ का क्या होगा? उसी माँ का तो मैं सहारा हूँ यार, मेरे बिना तो वो मर जाएगी। एक काम करते हैं, उसे 10-20 लाख रुपए देते हैं। आखिर कबाब में हड्डी का क्या काम? आई लव यू रवि, आई लव यू सो मच यार, यू आर सो स्वीट। मैं ग्रीन कोर्ट क्लब पहुँच रही हूँ। छुआ मुझे वो ही मरा। दीवानो इससे बचना जरा, जिसने छुआ उसे वो ही मरा। अंदर है मेरे जहर भरा, अंदर है इसके जहर भरा। You are my black cat, तू मेरी black cat. You are my black cat, तू मेरी black cat.
बिजली भरी इसके अंग अंग में, दुनिया चले इसके संग संग में। हुस्न शबाब की मैं हूँ बला, हुस्न शबाब की तू है बला। I am a black cat, मैं हूँ black cat. I am a black cat, I'm a black cat. You are my black cat, तू मेरी black cat. You are my black cat, तू मेरी black cat. नागिन जैसी है मेरी पतली कमरिया, शोले जैसी है मेरी तिरछी नजरिया। नागिन जैसी है इसकी कमरिया, शोले जैसी है इसकी नजरिया। छीनू मैं सबका चैन करा, छीने ये सबका चैन करा। I am a black cat, मैं हूँ black cat. I am a black cat, I'm a black cat. You are my black cat, तू मेरी black cat. You are my black cat, तू मेरी black cat. दीवानों मुझसे बचना जरा, जिसने छुआ मुझे वो ही मरा। दीवानों इससे बचना जरा, जिसने छुआ इससे वो ही मरा। अंदर है मेरे जहर भरा, अंदर है इसके जहर भरा। I am a black cat, मैं हूँ black cat. I am a black cat, I'm a black cat. You are my black cat, तू मेरी black cat. You are my black cat, तू मेरी black cat. हेलो, हाँ रवि, तुम्हारे हाथ में 2 करोड़ रुपए आ गए। ओ माय गॉड रवि, मैं बहुत खुश हूँ। हम स्विट्जरलैंड जाएंगे ना? हाँ, क्या हुआ रवि? कुछ प्रॉब्लम है क्या? 1 मिनट तुम वहीं रुको, मैं तुरंत आती हूँ। ये जो लड़की अभी बाहर गई है ना, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है, जिसके पास एक बैग है जिसके अंदर 2 करोड़ रुपया कैश है। वो बैग किसी भी हालत में मेरे हाथ में आना चाहिए। 2 करोड़ स्विट्जरलैंड जाएगा। हाँ, मुझे भी स्विट्जरलैंड ले चलो ना। हाँ, वहां जाके हनीमून करेगी क्या? हनीमून क्या, मैं तो सारी मून करूंगी।
साले, मेरा नाम पप्पू है, पप्पू। चलो, चलो। अरे वाह, ये हवेली तो बहुत ही सुंदर है, सच में बहुत ही सुंदर है यार। बहुत सुंदर हवेली है यार ये। वैसे रवि, हम यहाँ कितने दिन रुकेंगे? पप्पू से बचने के लिए हमें 3-4 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। फिर यहाँ से हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कोई रहता जरूर होगा ना? आप लोग कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? पहले ये बताओ, तुम कौन हो? मैं इस हवेली का मालिक हूँ। मैं इस हवेली का मालिक मदन लाल का बेटा रवि हूँ। अच्छा मालिक, आपको मैंने कभी देखा नहीं पहले ना, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया आपको। ठीक है ठीक है, तुम अपना काम करो। अरे कमाल है रवि, तुम्हें यहाँ का माली भी नहीं पहचानता। हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं पहचानता। तो फिर अंदर चलो ना। कम ऑन। वाओ, क्या रूम है यार, सीरियसली। रवि, एक काम करते हैं, पहले इस बैग को कहीं छुपा देते हैं। लेकिन डार्लिंग, हमारे अलावा यहाँ है कौन जिससे हमें डरना चाहिए? रवि, यहाँ के माली पे मुझे बहुत शक है। जब हम आ रहे थे तो उसकी नजर इस बैग पर ही थी। मगर हम बैग छुपाएंगे कहाँ? एक काम करते हैं, इस बैग को इस बेड के नीचे छुपा देते हैं। ओके ठीक है। अब तो खुश हो ना? हाँ, आप खुश हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ स्विट्जरलैंड जाने से पहले हम हनीमून यहीं बना लेते हैं।
हाँ। लगता है रियाई। ओ माय गॉड, उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? एक काम करते हैं, हम पैसे लेके दूसरा रास्ते से हाँ चलो जल्दी निकलो, जल्दी चलो। बैग यहाँ पर नहीं है। तो कहाँ गया बैग? मैंने बैग यहीं रखा था। रवि तुमने बैग यहाँ पर रखा होता तो यहीं पर होता ना। मैं तो तुम्हारे सामने रखा था। रवि ये सब छोड़ो, यहाँ से जल्दी चलो, तुम्हारी बहन रिया आ जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रवि सारी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम छोड़ो रवि, यहाँ से जल्दी चलो। लेकिन पैसे जल्दी चलो यहाँ। रुक जाओ रवि, तुम पापा के 2 करोड़ रुपए चुरा कर अकेले ऐश नहीं कर सकते। ऐश तो तब करता जब मेरे पास पैसे होते। पैसे नहीं है मेरे पास, वो हवेली से गायब हो चुके हैं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पैसे दिखाओ। देखो रिया, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम अंदर चल के देख लो, पैसे नहीं है यहाँ पर। ठीक है चलो चलो। रवि ये सब क्या हो रहा है? ना मैं माँ से मिल पाई, ना हम स्विट्जरलैंड गए। उल्टा इस हवेली में आके हम फंस गए। उल्टा हमारे पैसे भी गुम हो चुके हैं। और तो और आत्मा का साया भी हमारे ही पीछे है। रवि पैसे इस हवेली से गायब हुए हैं और इस हवेली में ही मिलेंगे। तुम्हारी माँ को पैसे दे देंगे और यहाँ से स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। काश ऐसा ही हो रवि। ऐसा ही होगा। इतनी जल्दबाजी में कहीं तो जाने का कोई तो मतलब होगा आर्यन। इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा तुम लोगों को। आखिर बात क्या है? हमारा छोटा भाई रवि पापा से 2 करोड़ रुपए लेके भाग गया है। ओह माय गॉड। और हमें पूरा यकीन है वो सारे पैसे लेके पापा की पुरानी हवेली मंगलपुर ही गया होगा। मंगलपुर? अच्छा, वो 2 करोड़ लेकर भागने वाला तेरा ही भाई था। पकड़ लो इसे, पकड़ लेके चल।
प्यार का तूफान जाने मन, दिल में छुपा है प्यार का तूफान जाने मन, दिल में छुपा है प्यार का तूफान जाने मन। जाएगी अब तो प्यार में ये जान जान मन, जाएगी अब तो प्यार में ये जान जान मन। ओ, इस प्यार में है जीना, इस प्यार में है मरना, मेरे सनम मुझे तुम ऐसे ही प्यार करना। इस प्यार में है जीना, इस प्यार में है मरना, मेरे सनम मुझे तुम ऐसे ही प्यार करना। उल्फत में जीने वालों की है शान जान मन, उल्फत में जीने वालों की है शान जान मन। जाएगी अब तो प्यार में ये जान जान मन, दिल में छुपा है प्यार का तूफान जान मन। आसान नहीं है प्यार की मंजिल पे पहुंचना, मुश्किल बड़ा है प्यार के दरिया में ठहरना। आसान नहीं है प्यार की मंजिल पे पहुंचना, मुश्किल बड़ा है प्यार के दरिया में ठहरना। रखेंगे फिर भी प्यार की हम आन जान मन, रखेंगे फिर भी प्यार की हम आन जान मन। जाएगी अब तो प्यार में ये जान जान मन, दिल में छुपा है प्यार का तूफान जान मन। तुम सा हसीन जान मन कोई दूसरा नहीं, रब ने बनाया तुमको सनम सबसे है हसी। तुम सा हसीन जान मन कोई दूसरा नहीं, रब ने बनाया तुमको सनम सबसे है हसी। कुर्बान ऐसे यार पर ये जान जान मन, कुर्बान ऐसे यार पर ये जान जान मन। जाएगी अब तो प्यार में ये जान जान मन, दिल में छुपा है प्यार का तूफान जान मन। जाएगी अब तो प्यार में ये जान जान मन, दिल में छुपा है प्यार का तूफान जान मन, दिल में छुपा है प्यार का तूफान जान मन।
तुम लोगों को यकीन है कि वो यही आया होगा? हाँ 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 हाँ, वैसे वो इतने सारे पैसे लेके कहीं और जा भी नहीं सकता। कमाल है, कभी टांगे वाली गायब हो जाती है तो कभी हवेली सामने आ जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि रवि भी पैसे लेके गायब हो जाए। अरे यार, तुम लोगों की बहस यही होगी या अंदर चलकर रवि को ढूंढोगी भी? हाँ हाँ चलो हाँ, चलो चलो हाँ चलो। चलो। अजय, तुम और यहाँ? मुझे गांव वालों से पता चला कि तुम्हारी हवेली में कुछ लोग आए हुए हैं। फिर मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम भी यहीं आई होगी। तुम इस वर्दी में बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हें इस तरह देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तुम्हारी दुआ काम आ गई रिया, वरना मैं इंस्पेक्टर नहीं बन पाता। अजय, अच्छा हो तुम यहाँ आ गए। इस हवेली में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इस हवेली में किसी आत्मा का साया है। आत्मा का? हाँ, जिसकी आवाज कई लोगों ने सुनी है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चलो। इस शहर के प्राइम लोकेशन को मेरे कैमरे में कैद करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, मगर वेयर देयर इज विल देयर इज वे। इस लोकेशन के चक्कर में आज मेरा बर्थडे है, ये मत भूल जाना। तुम्हारा बर्थडे तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं। ऐसा सरप्राइज दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। माय लव।
डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। देखो, आंखें खोलो, मैं हूं ना तुम्हारे सामने, देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आंखें खोलो, खोलो आंखें। मदन लाल की हवेली है ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता? मारे जाओगे तुम सब मारे जाओगे। यहाँ कोई नहीं बचेगा, नहीं छोड़ेंगे वो किसी को। यहाँ पे एक बुरी आत्मा का साया है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी, वो सबको मार डालेगी। अब तो तुम लोगों को यकीन हो गया होगा ना क्या मैं सच कह रहा हूँ? वो पैसे उसकी आत्मा ने मार दी है। ये बकवास कर रही है। कौन है तू? हैं? और कहाँ से आई है? जंगल में कुछ गुंडेज का रेप करने की कोशिश कर रहे थे, तब मैं इसे बचा के यहाँ लेके आया। इसने मेरी इज्जत बचाई है, इसलिए मैं आप सबको मौत के मुंह में छोड़ के नहीं जा सकती। आप सबको मेरे साथ चलना होगा बाबा भैरवनाथ के पास। नहीं, कोई नहीं जाएगा इस लड़की के साथ। निकल जाओ तुम अभी इस घर से इसी वक्त। हाँ, अगर ये यहाँ से अकेली चली गई तो हम में से कोई नहीं बच सकता। इसी में तुम सबकी भलाई है। भैरव बाबा ही तुम सबको मौत के मुंह से बचा सकते हैं।
आत्मं संकटम आत्मं संकटम आत्मं संकटम आत्मं संकटम घोर अनर्थ हुआ उस हवेली में, घोर अनर्थ। तुम्हारे ही खानदान में से किसी ने एक लड़की को जिंदा जला के मार डाला है उस हवेली में। क्या कहा? हमारे खानदान में से? हाँ, और अब तुम लोगों की बारी है। वो आत्मा तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारेगी। नहीं बाबा, इसने मेरी इज्जत बचाई है। बचा लो इन सबको बाबा, बचा लो। इसे अपनी हवेली के गेट पर ही टांग देना। वो आत्मा तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा भैरवनाथ की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, बाबा भैरवनाथ की जय। मेरी जाना कहता है दिल दीवाना, जिंदगी में प्यार की बरसात हो गई, जिंदगी में प्यार की बरसात हो गई, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई हो, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। दिन हसीनों जवारात हो गई, दिन हसीनों जवारात हो गई, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। हाँ, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। आशिकी में तेरी जान दे दूंगा मैं, इश्क में तेरे गम ले लूंगा मैं। दिल मेरा तेरे दिल से मिला, प्यार से तेरे दिल मेरा खिला, प्यार में जीने की शुरुआत हो गई, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। हो, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। आशिकी रंग लाई तेरे मेरे सनम, बन गए तुम जान मेरी रब की कसम। दुनिया वाले चाहे कितने जले, उल्फत की राहों में मिलकर चले, मेरे लिए खुशियों की सौगात हो गई, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। हाँ, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। हो, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, जिंदगी में प्यार की बरसात हो गई,
जिंदगी में प्यार की बरसात हो गई जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई हो जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई दिन हसीन और जवारात हो गई दिन हसीन और जवारात हो गई जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई हाँ जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई हाँ जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई हाँ जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई
तुमने हम सबको बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कहाँ नहीं भटकी तुम, कोई बाबा, कोई तांत्रिक, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तुम हमें नहीं ले गई। तुम ही हम सबकी जिंदगी बचाने वाली थी, हमारा हौसला बढ़ाने वाली थी, और आज तुम ही हम सबको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब क्या होगा हमारा, कैसे जिएंगे हम? दो जवाब दो। बेटा आर्यन, अरे भाई कहाँ हो तुम? हाँ, बैग लो, बैग लो। हाँ? कहाँ है बैग? मुंह क्या देख रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ बैग कहाँ है? अरे बहरे हो गए हो, बैग कहाँ है? बताओ बैग कहाँ है? अरे बाबा, काय को खाली पीली गरम होता है बच्चों के ऊपर? मिलेगा बैग, किधर भी तो होगा। हाँ बोलो मुझे, किधर बैग है? तो आत्मा ले गई। हाँ? आत्मा ले गई? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बैग आत्मा ले गई? हाँ? अरे आत्मा बैग कैसे ले जा सकती है? पागल हो गया क्या? चलो चलो बैग दो मुझे, चलो इनका बैग इन्हें वापस करना है। पापा आपकी कसम, वो बैग आत्मा नहीं लिया है। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं बोलूं? देखो झूलेलाल बेवकूफ है, इतना नहीं जितना तुम लोग समझते हैं। हाँ अंकल, हमने अपनी आंखों से देखा उस आत्मा को। मोहनलाल, ये बच्ची अगर कसम खा के कह रही है बैग आत्मा ले गई है, तो ये बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, मेरे को लगता है इन सब का कोई मिली भगत है। मैं अभी जाके पुलिस को फोन करके बुला लेता हूँ। अरे पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, बैग आपको मिल जाएगा। क्यों इंस्पेक्टर? हाँ झूलेलाल जी, आई एम इंस्पेक्टर अजय। ये लोग सच कह रहे हैं और मैं इस केस की छानबीन कर रहा हूँ। डैडी, हम उस तांत्रिक बाबा भैरवनाथ के पास गए थे। उन्होंने कहा इस हवेली के अंदर एक लड़की की लाश दफन है। उसी लड़की की आत्मा ने इस बैग को गायब किया है। अब वो हम सबको मार डालेगी। डरने की कोई बात नहीं है डैडी, उस आत्मा के सर्वनाश का हथियार है हमारे पास। बाबा भैरवनाथ ने हमें एक त्रिशूल दिया था जिससे हम उस आत्मा को मार सकते हैं। मैं भी वो त्रिशूल लेकर आता हूँ। कहीं आत्मा हुस्ना की तो नहीं है? हुस्ना? कौन हुस्ना? मैं किसी हुस्ना को नहीं जानता। हुस्ना? ये हो ही नहीं सकता। मर चुकी हो तुम, दफना दिया है तुम्हें। मदन लाल भूल गए हुस्ना को। तुम्हारी हुस्ना मदन लाल, मेरी लाश के साथ मेरी यादें भी दफना दी। मैं हूँ हुस्ना, इस मदन लाल की रखेल। इसने मुझे तेरे पैसे के लिए इस हवेली में मार कर दफना दिया था। देख आखिर ये बैग मेरे पास आ ही गया ना। इसी पैसे के लिए मुझे मार डाला था। देख ये तेरा पैसा। मेरा 2 करोड़ का रोज होगा। थैंक यू आत्मा जी, थैंक यू वेरी मच। देखा मदन लाल, इसी पैसे के लिए तूने मुझे मारा था ना। आज ना ये पैसा तेरे पास रहा और ना तेरे बेटे।
और ना उनकी माशुकाएं। माली भी तुम्हारा जिंदा नहीं रहा। मैंने सबको मार डाला सबको। हे आत्मा, मेरे को बचा ले परमात्मा। तुमने तो सबको मार डाला, अब इन सबको मार डालेगी। मेरे को नहीं मारना प्लीज, आई बेग ऑफ यू। कोई नहीं बचेगा। सबको मार डालूंगी। और कहाँ है वो तेरा त्रिशूल वाला तीसमार खान, जो अपने त्रिशूल से मुझे मार डालना चाहता था, जिसने भैरवनाथ से मेरी बिल्ली को मार डाला। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना ये लोग भी मारे जाते। बहुत मिटाई है तूने मेरे जिस्म। नहीं हुस्ना, आत्मा की नहीं हुस्ना। मदन लाल आ मेरे सीने से मेरे नजदीक नहीं आना। नहीं। Thank you very much. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कभी कभी इंसान कुछ ऐसे रिश्ते बना लेता है जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। बड़े शर्म से मुझे इस बात का एहसास होता है आज कि हुस्ना से मेरा कोई रिश्ता था, बर्बाद कर दिया मुझे। उसे उसके पैसे की भूख, हवस, दौलत की हवस उसे आज एक ऐसे मुकाम पर ले आई, ना तो वो जिंदा थी और ना ही मरी थी। उसकी आत्मा को कोई मुक्ति नहीं मिली, सिर्फ लालच की वजह से। इसलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी चीज है, इससे हमेशा बच के रहिए, वरना आगे चलकर
आपका सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। चलो बच्चों, इस हवेली से चलते हैं। जाते वक्त बस यही प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि हुस्ना की आत्मा को शांति दे। दीवानो मुझसे बचना जरा, जिसने छुआ मुझे वो ही मरा। दीवानो इससे बचना जरा, जिसने छुआ उसे वो ही मरा। अंदर है मेरे जहर भरा, अंदर है इसके जहर भरा।